वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो थोड़ा सा पढ़ के तो आए होंगे कि आज पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ पीछे अभी देखा था कि पता चल जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो कुछ याद है आप लोगों को या मुझे याद दिलाना पड़ेगा? चले भाई, याद कराता हूँ मैं आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग नेमिंग कर रहे थे। नेमिंग करते हुए मैं आप लोगों को जरा रूल याद दिलाता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद फिर हमने जो बच गया वो ब्रांच, ये बात भी मैंने बताई। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को सिंगल ब्रांच वाला कराया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर सेम ब्रांच एक से ज्यादा हो तो कैसे करेंगे, तो हमने वहाँ डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह यूज किया। फिर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करवाया था कि अगर डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं तो क्या होगा। अच्छा, डिफरेंट ब्रांचेस आएंगी तो वहाँ दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो है वो कि पोजीशन सेम है कि डिफरेंट, पहली कंडीशन। अगर पोजीशन डिफरेंट है तो जो करीब होगा उससे करनी थी नंबरिंग। और अगर पोजीशन सेम है तो फिर हमने मास देखना था। ठीक है जी, हमने क्या देखना था? मास देखना था। और मास कैसे देखना था भाई? मास देखना था कि जिसका मास ज्यादा होगा नंबरिंग उस तरफ से होगी, बट कंडीशन थी कि पोजीशन सेम हो। ठीक है, पोजीशन क्या हो? सेम। आज जरा थोड़ा हटके काम करते हैं। आज जो है वो कुछ नई बातें पढ़ते हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले तो यहाँ लिख दूँ ना एक चीज। मैं आप लोगों को जो हमेशा प्रॉब्लम होती है वो यहाँ मैं लिख दूँ आज क्लास होते ही। C1 होगा तो मिथ कहेंगे, 2 होगा तो इत कहेंगे, 3 होगा तो प्रॉप कहेंगे, 4 होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। ठीक है, हाँ ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वक्त के साथ हो जाएगा याद। तो उस पे हमने ये लिख दी मैंने आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा अब आगे आगे की बात करें हम, तो ब्रांचेस तो अब आपको वक्त के साथ साथ लिखता जाऊंगा तो आप लोग वहां पे देखते रहिएगा। तो एक काम तो ये हो गया हमारा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दो बातें जो आपने अपनी जहन में बिठा लेनी है। देखिए, कार्बन चेन की अगर मैं बात करूं तो हमने अल्काइल्स पढ़े, याद है?
मैं थोड़ा बेस बनाता हुआ जा रहा हूँ। अल्काइल क्या थे? CH3, C2H5, C3H7, C4H9, है ना, C5H11, C6H13, ये सारे हमारे क्या अल्काइल, ऐसा ही है ना। फिर एक और पढ़ा था हमने C6H5, इसका नाम याद है? फिनाइल। अच्छा बेटे, मैं याद करा रहा हूँ ना, इसीलिए तो याद करा रहा हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि याद नहीं होगा ना, इसीलिए मैं याद करा रहा हूँ कि मैंने अल्काइल पढ़ा था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और मैंने कहा था कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो अल्काइल बन जाता है। ठीक है, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। तो इसीलिए जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो दोबारा याद दहानी करानी है, वो है C6H5 में, C2H5 में और C6H13 का फर्क। ठीक है, आपको ये फर्क याद कराना है मुझे। भाई C6H5 अगर आ जाए तो वो हमेशा ब्रांच बनेगा। ठीक है, C6H5 अगर आ जाए तो वो हमेशा क्या बनेगा? ब्रांच बनेगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वो अब याद कर लें कि मैंने ये बात कही थी कि C6H5 जो है वो हमेशा क्या बनेगी भाई? ब्रांच बनेगी। ये बात सबको याद होनी चाहिए। ये कभी चेन में नहीं आएगा। C6H5 कभी भी चेन के अंदर नहीं आएगा, कभी चेन का हिस्सा नहीं होगा C6H5। ठीक है, तो अब C6H5 को देख लो ना कि मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूँ। किस किस से करा रहा हूँ डिफरेंशिएट? एक तो मैं किससे करा रहा हूँ? C2H5 से, और दूसरा मैं किससे करा रहा हूँ? C6H13 से। आप याद कैसे रखोगे? आप याद ऐसे रखोगे कि भाई 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए अगर अल्काइल है तो, अगर कम है तो फिनाइल है। तो बस याद कर लो, जहन में अपने बिठा लो कि C6H5 हमारे पास क्या होता है भाई? फिनाइल होता है। अब मैं अगले टॉपिक पे अगर आता हूं तो वो बात को जरा अब समझ लें पहले। चले, कंपाउंड लिखता हूं मैं यहाँ पर एक। मैं जरा इसको टिल्ट कर रहा हूँ भाई, ताकि मेरे पास जगह ज्यादा बन जाए। ठीक है, तो मैं बड़ी चेन्स आराम से बना सकूं। अब समझ लो यहाँ जरा बात को, फिर बाद में जो है वो मुझसे जो इशू हो वो पूछ लेना। पहले बात को पहले गौर से सुन लो। यहाँ देखो कि इस कार्बन के पास ब्रैकेट के साथ क्या लगे हुए? CH3। और कितने लगे हुए? 3 लगे हुए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि भाई ये कार्बन, इस कार्बन के पास ब्रैकेट में क्या लगे हुए? CH3। और कितने लगे हुए? 3। इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के पास 3 क्या है? CH3 है। इस कार्बन के पास 3 क्या है? CH3 है। तो अगर मैं इसे खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा? इसे एक्सपेंड कैसे करूंगा? क्या करूंगा? एक्सपेंड कैसे करूंगा? एक्सपेंड में से ऐसे करूंगा कि अब ये 3 जो है CH3 किस पर है? इस कार्बन पर है। तो मैं इसको क्या करूंगा? पहले ऐसे 3 बॉन्ड बनाऊंगा और 3 CH3 लगाऊंगा। क्यों लगाए भाई 3 CH3 मैंने? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा है कि भाई इस कार्बन के पास 3 क्या है? CH3। तो मैंने इस कार्बन के पास 3 CH3 लगा दिए। एक चीज, ठीक है। अब आगे आओ। अब ये है, ये एज इट इज आ गया CH2, फिर एज इट इज आ गया CH2। फिर देखो क्या हो रहा है। अब आप देखें इस CH के पास कितने CH3 है? यहाँ लिखा है ब्रैकेट के बाहर, क्या लिखा है? 2। यानी इस CH के पास क्या लगे हुए? 2 CH3 लगे हुए।
तो इसका मतलब सी एच के साथ दो बॉन्ड बनाए मैंने और मैंने लिख दिया इसको क्या, CH3 और CH3। मुझे पता कैसे चला भाई, मुझे पता ऐसे चला क्योंकि ब्रैकेट के बाद जो नंबर लिखा है वो बता रहा है। तो यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी फौरन पूछ ले ताकि फिर मैं आगे जाऊं। कॉन्सेप्ट क्या नहीं क्लियर भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मामला ये है, देखो सीधी सी बात, कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4, ऐसा ही है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। गौर से देखना दोबारा, ठीक है, मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इस सी एच के पास CH3 कितने लगे हुए हैं, 2, ऐसा ही है। ब्रैकेट के साथ जो नंबर लिखा उतने हैं। तो इसका मतलब इस सी एच पर कितने CH3 आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, CH लिखा, 2 थे तो 2 बॉन्ड लगाए, 2 बॉन्ड लगाए, एक CH3 यहाँ आ गया, एक CH3 यहाँ आ गया। आपकी मर्जी है, नीचे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। फिर मैं आया, मैंने ये वाला बॉन्ड आगे बनाया। अब देखो इस कार्बन के पास कितने CH3 है, देखो गौर से देखो भाई, कितने CH3 है, 2। ठीक है, इसका मतलब इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड बनेंगे। अब इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड बनाने की जगह थी ना, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। फिर ये वाला CH2 एज इट इज आ गया। अब इस CH2 की बारी, ये भी आ गया। फिर ये आया कार्बन, ये वाला। इस कार्बन के पास कितने CH3 लगे हुए हैं, 3। इसका मतलब मैं यहाँ 3। 3 बॉन्ड लगाऊंगा, CH3, CH3 और CH3। हो गया एक्सपेंड। हाँ भाई हसन साहब, समझ आई। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है, कार्बन की क्या हो रही है, वैलेंसी पूरी हो रही है। तो अब बनाते हैं इसका नाम, ठीक है भाई, इसका नाम बनाते हैं। जरा मेरी पेंसिल जो है वो एप्पल की थोड़ी सी चार्ज कर लूं भाई मैं, जब तक आप इसका नाम तो बनाए, जब तक इसका नाम बनाते हैं हम। क्या नाम होगा भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पेन चार्ज होगा तो मैं टाइम जाया नहीं करना चाह रहा। चेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले भाई। चेन सेलेक्ट होगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से या राइट से। लेफ्ट से करेंगे, ठीक है भाई, नंबरिंग लेफ्ट से होगी। चले, नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। यार पेंसिल हो जाएगी ना तो ही मजा आएगा, इसमें मजा नहीं आएगा। रुक जाओ जरा, 2 मिनट चार्ज हो जाए ना, ये जरा 5% थी, 10% हो जाए फिर शुरू करते हैं। वैसे अगर मुंह जबानी नाम बनाऊं मैं इसका, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या सही बनाया कि नहीं बनाया। इसका नाम बनेगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम बना भाई, मैंने नाम बनाया इसका 2,2,5 ट्राई मिथाइल। 3 थे इसीलिए ट्राई, CH3 था तो मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, और अल्केन है तो एन। तो नाम बना 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। हाँ बिल्कुल, पेन चार्ज हो रहा है भाई, बस आप निकाल लेता हूँ मैं। चेन सेलेक्ट करते हैं भाई, ये चेन होगी। हाँ भाई,
सही है, 6 कार्बन थे ना, 6 कार्बन की चेन आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो 6, ऐसे भी 6, ऐसे भी 6, ऐसे भी 6, ऐसे भी 6, हर जगह से 6 कार्बन मिल रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग लेफ्ट से करनी थी, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ब्रांच है और वहां 1 ब्रांच है, तो ये नंबरिंग हो गई। ठीक है भाई। अब CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं भाई? मिथाइल कहते हैं। दो मिथाइल 2 पे लगे हुए हैं, देख लो, दो मिथाइल कहाँ लगे हुए हैं? 2 पे लगे हुए हैं और एक 5 पे लगा हुआ है। क्या नाम बनाएंगे भाई? 2,2,5, 2,2,5। ठीक है, ट्राई मिथाइल, 3 थे तो ट्राई, CH3 को कहते हैं मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। इसका नाम बनाते हैं, चलो भाई। चेन सेलेक्ट करते हैं, जरा देख लेते हैं चेन कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, जज्बाती नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक चेन तो ये सेलेक्ट हो सकती है। फिर अगर मैं यहां से जाऊं तो एक चेन ये सेलेक्ट हो सकती है, फिर एक चेन ये भी सेलेक्ट हो सकती है। बस, और कोई पॉसिबिलिटी? एक और ये पॉसिबिलिटी है, ये वाली। तो सब जगह से 7 कार्बन ही आ रहे हैं, तो हम ये सेलेक्ट कर लेते ना भाई। जो बच गया वो ब्रांच। नंबरिंग कहां से करें? बताओ भाई, नंबरिंग कहां से करें? लेफ्ट से कि राइट से? राइट से करेंगे, ठीक है। मर्जी नहीं है बेटे, सर, सर की मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। राइट से करेंगे, या मर्जी चल ही नहीं सकती ना। या मर्जी उस सूरत में चलती ना जब दोनों तरफ बराबर होता है, वहां पे दूसरे कार्बन पे एक है या दूसरे कार्बन पे दो है, तो यानी यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, तो क्या बनेगा नाम? अब देखो, 5 मिथाइल लगे हुए हैं। आज तक कभी इस तरह का नाम नहीं आया, वो मैंने जज्बात में ही बना तो दिया है, आज तक नाम आया नहीं है ये। तो मिथाइल 2 पर 2 लगे हुए हैं, 5 पर 2 लगे हुए हैं और 6 पर 1 लगा हुआ है। तो 2,2,5,5,6, 5 है तो पेंटामिथाइल। ठीक है, 5 है तो पेंटामिथाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। अब दिमाग खुल गया होगा तुम लोगों का ना, कि अब एक्सपेंड कैसे करना है। ये तो अभी शुरुआत है एक्सपेंड करने की, जरूरी नहीं है कि CH3 आ जाए, CH3 के अलावा भी आ सकते हैं। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे चलूं। हाँ भाई, वली साहब, अम्मार साहब, हसन भाई। सर फर्स्ट पेज दिखाएगा आज क्या वाला। दिखाऊं? क्या दिखाऊं? फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज ये वाला? ये दिखाऊं या पेज दिखाऊं, मतलब ऊपर नेमिंग दिखाऊं? नहीं, टेबल टेबल वाला, टेबल वाला। सर अब नीचे करें वापसी। सर ये तो बताएं, ये मिथा वो कैसे लगा यहाँ पे सबसे लास्ट पेज पे, सबसे लास्ट, ये तो वो आ गया ना सेकंड वाला। ये मिथाइल कहाँ है यहाँ पे? मिथाइल कहाँ है? मिथाइल लिखा हुआ है ना, पेंटा मिथाइल। हाँ, तो मिथाइल CH3 को कहाँ क्या कहाँ है? कहते हैं?
CH3 को सही क्या है, कहते हैं, मिथाइल कहते हैं ना, है ना। ये सारी सही है। ब्रांचेस एक जगह लिखी हुई है ना। मैंने वहां सिर्फ कार्बन इसलिए लिखे थे क्योंकि कार्बन जो है वो याद नहीं रह पा रहे होते। अगर मैं वहां ब्रांचेस भी लिखता ना तो फिर टाइम जाता मेरा, तो मैं ब्रांचेस भी चलो एक जगह लिख लेंगे, वैसे लिखी हुई है बट फिर एक बार लिख देंगे। CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं, Cl आ जाए तो क्लोरो कहते हैं, Br आ जाए तो ब्रोमो कहते हैं, C6H5 आ जाए तो फिनाइल कहते हैं, OCH3 आ जाए तो मेथॉक्सी कहते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस एक जगह लिखी हुई है। मेरे चलो। पास लिखी हुई है, मैं देख लूंगा। हाँ मेरे लिखी पास हुई लिखी है, हुई है, आपने बिल्कुल लिखा। बिल्कुल बिल्कुल लिखी हुई होंगी, नहीं लिखी होंगी तो एक जगह लिख लेंगे। सही है। नहीं नहीं भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी याद नहीं होगा हसन भाई। प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, प्रैक्टिस के बगैर ऑर्गेनिक नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। जिसका नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ ना उसका समझ लो ऑर्गेनिक नहीं हुई। नॉमेनक्लेचर अच्छा हो गया समझ लो ऑर्गेनिक भी हो गई। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा मैं संभल के चल रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर खत्म होगा, आप देखना मैं ऑर्गेनिक में स्पीड पकड़ लूंगा फिर। ऐसी स्पीड नहीं पकड़ूंगा कि समझ ना आए, बट एक थोड़ी स्पीड अप हो जाएंगे हम। चले भाई एक और एग्जाम्पल करते हैं कि अब तक तो ब्रैकेट की बात कर रहे थे। ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि सी और एच दो अलग अलग एलिमेंट्स थे ना, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। क्योंकि मैं अगर CH3 2 लिख देता तो आपको क्या लगता कि ये 2 किसके साथ है, एच के साथ है कि सी के साथ है, तो इसीलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब मैं एक कंपाउंड लिखता हूं यहाँ पे CCl3, CCl3। ठीक है भाई, अब इसको कैसे एक्सपेंड करूंगा। और ये पहला वर्ड कौन सा लिखा है? Cl लिखा, Cl मिला के लिख दिया यार मैंने वो जस्ट बात में। Cl। अब क्या करें, एक्सपेंड कैसे करूं मैं इसको। आपको क्या लग रहा है क्या होगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास Cl लगे हुए कितने, 3। और इस कार्बन के पास Cl लगे हुए कितने, 3। तो मैं इसको कैसे लिखूं, एक्सपेंड कैसे करूं। देखो भाई कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक कार्बन पे 3 Cl लगे हुए तो Cl, Cl और ये Cl, और फिर Cl, Cl और Cl। अब पेपर में आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग से मुराद यानी हमारा जो सेकंड ईयर का बच्चा होता है वो गलती क्या करता है, वो समझता है ये Cl3 7 है। वो एक्सपेंड जब करता है ना तो वो ऐसे लिखता है Cl3, 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 Cl3 और Cl3। वो CH3 समझता हुआ Cl3, 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 Cl3 लगा देता। अगर मैं इन्हें बंद करूं तो बंद करूंगा तो ये 3 3 3 कितना बनता है, 9। उसका मतलब C के साथ Cl9 लगे होने चाहिए थे तब ये बनेगा। ऐसा ही है। तो अक्सर ये गलती होती है पेपर में जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। ये नहीं करना है। Cl3 लगे हुए हैं, ये 3 बता रहा है, 3 Cl लगे हुए हैं, ये नहीं बता रहा Cl3 3 लगे हुए, नहीं। Cl3 लगे हुए तो इसीलिए मैंने 3 Cl एक्सपेंड किए, ये 1, ये 2 और ये 3, फिर इसके पास भी 1 2 और ये 3। अब मुझे करनी है चेन सेलेक्ट, तो चेन कौन सी सेलेक्ट होगी भाई, कार्बन की। अब आप सोच रहे होंगे Cl क्यों नहीं आया, ब्रैकेट होगा तो भी वैसे ही होगा, बिल्कुल ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट वैसे ज्यादातर आता है CH3 C2H5 इनके साथ है, ये अकेले ही लिखे हुए आते हैं, ये क्योंकि अकेला एलिमेंट है तो ब्रैकेट नहीं लगाते ये लोग। नंबरिंग कहां से करूं, चेन सही सेलेक्ट की है मैंने। सर दोनों साइड तो कर सकते हैं। हाँ नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, आपकी मर्जी कहीं से भी कर ले, 1 2 ऐसे कर लो या 1 2 ऐसे कर लो, कहीं से भी कर ले। ठीक है, चलें अब नाम बनाते हैं इसका। नाम कैसे बनाएंगे भाई, 1 पे 3 Cl लगे, फिर 2 पे 3 Cl लगे, तो नाम क्या बनेगा, 1,1,1, 2,2,2। ठीक है, 6 हैं तो क्या बोलेंगे, हेक्सा। Cl लगे हुए तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। 2 कार्बन है तो इथ।
और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या बन गया 111,222 हेक्सा क्लोरोइथेन। ठीक है भाई, नाम क्या बन गया इसका 111,222 हेक्सा क्लोरोइथेन। ठीक है भाई। एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड बना के दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल। इसका नाम बना दो मुझे। मैं एक कॉल आ रही है वो अटेंड कर लूं, जरा आप लोग जरा इसका नाम बनाओ। जी बेटा हिबा, ठीक बनाया आपने। हाँ बिल्कुल सही है वली साहब, बट नंबर्स भी तो बताओगे ना, नंबर बताओगे आगे भी तो रह गया। एक्सपेंड तो करो पहले, एक्सपेंड। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, बस नंबर नहीं लगाया आपने। अनीक भाई आपका भी ठीक है। और कोई भाई बाकी भी है? अम्मार भाई, मैं मुंतजिर हूँ आपके जवाब का। आपने जवाब नहीं दिया, अटेंडेंस नहीं होगी। नहीं हसन अली भाई, आप थोड़ा सा आगे चले गए। शुरू के 3 नंबर ठीक है, आखिर के 3 तो यहाँ है ही नहीं ना। 2 कार्बन ही नहीं है, यहाँ तो एक ही कार्बन है। एक्सपेंड करूं अगर मैं इसे, तो सी एच के पास सी एल, सी एल और ये सी एल। ठीक है। एक मिनट बेटे, ये स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, जरा मैं दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ जी, ये हो गई हमारी चेन, ये हो गई हमारी ब्रांचेस। यही एक है तो यही पहला कार्बन, नाम बन गया 1,1,1। 3 है तो ट्राई, सीएल है तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मिथ, और सफिक्स आ गया इन। ठीक है जी, तो नाम ये बनेगा इसका। सबने तकरीबन सही जवाब दिया है बेटा, माहम ट्राई है, टेट्रा नहीं है। ठीक है, जरा इसको सही कर लें। और हसन भाई अब आपको भी बात क्लियर हो गई होगी। एक और बना रहा हूँ। ये बताओ इसका क्या नाम होगा, CCl4। हाँ हसन भाई, अब बिल्कुल बेहतरीन कर गए आप। बिल्कुल 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 बेटा, ये भाई एक गलती है आपकी, नाम ठीक है, नंबरिंग गलत है आपकी। आपने 4444 लिखा है, 444 तो 4 तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन तो एक ही है। इस पर ये 1 2 3 4 सीएल, 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 ये बन गई चेन, ये चौथे बन गई चार को क्या ब्रांचेस। कहेंगे? 4 को टेट्रा।
तो ये हो जाएगा 1,1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है भाई, ये है इसकी नेमिंग। तो यानी यकीनन आपको जो है वो काफी बातें बेहतर समझ आ गई, तभी आप लोग सुकून से अब नाम बना रहे हो। अभी ये तो शुरुआत है और नेमिंग की, ठीक है, ये भी शुरुआत है। यानी अगर ग्रेप अच्छी हो गई ना तो फिर मसला ही नहीं होगा। जिसने अल्केन अल्कीन अल्काइन अच्छा पढ़ लिया ना उसको आगे कहीं मसला नहीं होगा। तो सिर्फ इस पर मेहनत कर ली ना तो इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी हो जाएगी। चलें अब आता हूं जरा अगली एक्सपेंड करने वाली बात पे, कि अगर हमारे पास CH3 के अलावा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड या बनाता हूँ, फिर बात को समझाऊंगा आप लोगों को। मैंने लिखा CH3 CH C2H5 CH2 CH CH3 CH3। आपके हिसाब से आप लोग इसका नाम क्या बनाएंगे? बेटा कहाँ से इसका नाम पूछ रहा हूं मैं आप। चले मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, ये आपने चेन सेलेक्ट कर ली, ये बन गई ब्रांचेस, ऐसा ही है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप लोगों ने नंबरिंग यहाँ से की होगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और नाम बना दिया इसका 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, आप लोगों ने ये नाम बना दिया, गलत है। इसमें आपने एक रूल फॉलो नहीं किया। अगर आप लोगों ने ये नाम बनाया है तो आप लोगों ने ये रूल, एक रूल तोड़ा। कौन सा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। ये जो चेन सेलेक्ट की गई ये लॉन्गेस्ट नहीं है। अब कैसे पता चलेगा भाई लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो यहाँ एक नई तरह की एक्सपेंशन आ गई कि अगर हमारे पास, बात गौर से सुनिएगा, अगर हमारे पास CH3 और C6H5, कौन? CH3 और C6H5, इनके अलावा कोई अल्काइल आ जाए, CH3 और C6H5 के अलावा कोई अल्काइल आ जाए, जैसे C2H5। मैं जरा वापस पहले पेज पर आता हूँ, मैंने यहाँ पे ये लिखे थे ना, CH3 और C6H5 के अलावा अगर ये सब आ जाएं तो इन्हें हम एक्सपेंड करेंगे। इन्हें हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे जरा देख लेते हैं भाई। अब जरा सुन लेते हैं कि होगा कैसे। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, जो हमने किया काम इसको मैं मिटाता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, C2H5 है। C2H5 को हमने करना है एक्सपेंड। जरा गौर से देखना कि हम इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे। मैं पूरी चेन एज इट इज लिख रहा हूं। कौन सी? मैं ये हिस्सा जो है ना वो एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। CH3 CH CH2 CH CH3, ये एज इट इज कॉपी कर दी मैंने। अब आया, ये क्या है? C2H5। C2H5 किस पे है? इस पर था ना, ठीक है। अब इस पर कितने कार्बन लगे हुए? 2 कार्बन लगे हुए। C2 का मतलब भाई 2 कार्बन, मैंने 2 कार्बन लगा दिए। जरा मुझे कार्बन की वैलेंसी सेट करवा दो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे?
इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे? इसके पास जवाब आया 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके पास कितने आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे। जरा अब आओ गौर से देखना कि CH2CH3 में और इसमें क्या फर्क है। ये हमारे पास बंद करके लिखा, ये हमने क्या कर दिया, खोल के लिखा। कैसे खोला? 2 कार्बन लगाए और उनके हाइड्रोजन को बैलेंस किया। 2 और 3 कितने बनते हैं? 5। तो 5 हाइड्रोजन है और 1 और 2 कितने? कार्बन है। ठीक है भाई। और नीचे ये वाला जो CH3 था वो एज इट इज नीचे आ गया CH3। अब चेन सेलेक्ट करनी है हमने। हमने पहले ये चेन सेलेक्ट करी थी, ऐसा ही है। कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 और ये 5। और अगर अब हम ऐसे देखें तो चेन बड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा दूसरा रूल ही यही था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो पॉसिबिलिटी अगर नजर आ रही है कि कार्बन की जो ब्रांच है अगर उसे हम खोलें, एक्सपेंड करें और उसके एक्सपेंड होने से चेन बड़ी हो रही है, तो आपने उसे एक्सपेंड करना है। ठीक है। मैंने ऐसे यहाँ गौर कर लिया कि इसको मैंने काउंट कर लिया, 2 3 4 5 6। मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ पर चेन बड़ी होगी, इसीलिए मैंने इसे क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। तो भाई एक्सपेंड करने का तरीका क्या है कि जितने भी कार्बन लगे हैं उनको लिखो, बॉन्ड लगाओ और हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, एक्सपेंड हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पे। क्लियर है भाई? अब बनाते हैं इसका नाम। ये हो गई हमारी चेन, ये हो गई हमारी ब्रांच। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नाम बनेगा 2,4 डायमिथाइल हेक्सेन। और आप लोगों ने क्या बनाया था? 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। तो देखिए कितना फर्क है। तो नंबर कट जाते हैं अगर वो काम होता। क्लियर है भाई यहाँ तक? ऐसी अभी 5-6 एग्जाम्पल्स और कराऊंगा ताकि बात क्लियर हो। 5-6 एग्जाम्पल्स का खैर टाइम तो नहीं है, मगर खैर जितनी हो जाए एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ भाई, क्या नाम बनाएंगे? 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन, ऐसा ही है। हाँ भाई क्या करें, सबके नेट के ही मसले चल रहे हैं, एक हमारा ही नेट कभी खराब नहीं होता यार। क्या करें? हमारा तो नेट खराब हो तो हम तो एक ऑल्टरनेट नेट इंटरनेट लेके चल रहा होता हूँ मैं कि भाई अल्लाह ना करे कोई इंटरनेट का मसला है तो मेरे पास हो। मगर बस क्या करें, प्रायोरिटी की बात है। जिस चीज को प्रायोरिटी देंगे ना वही हासिल कर सकेंगे। चलें बताएं, इसको एक्सपेंड करना है नहीं करना? क्या एक्सपेंड करने से चेन पर फर्क पड़ेगा या नहीं? देखें ना, 2 C2H5 है, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो 4 कार्बन है। और अगर मैं इसे देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो किसे करूं? एक्सपेंड करते हैं। चलो भाई, कैसे होगी एक्सपेंड इसको समझ लेते हैं दोबारा। चेन को एज इट इज लिख दिया, CH3 CH CH CH3। C2H5 मतलब 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। एक्सपेंड करना था, कर दिया। हाइड्रोजन बैलेंस करना, इधर 2 और इधर 3। फिर इसी तरीके से यहाँ 2 और यहाँ पर 3।
अब चेन सेलेक्ट करनी है भाई, चले भाई चेन भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चेन सेलेक्ट की हमने, अब नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 और ये 6। नाम बनेगा 3,4 डायमीथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्स सफिक्स आएगा एन, तो नाम बन गया 3,4 डायमीथाइल हेक्सेन। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब आप लोगों को लिए एक काम ये है कि आप लोग एग्जाम्पल्स करें, आपकी चैप्टर नंबर 6 में मौजूद हैं अल्केन्स की। या तो आप लोगों में से कोई एक मुझे याद दिला दे 11-12 बजे तक रात में, क्योंकि पढ़ा के फ्री होऊंगा फिर ही सेंड कर सकूंगा, अभी तो मुसलसल क्लासेस हैं। तो पढ़ा कर फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग ज़रा पेज नंबर बताऊं मैं आपको, किताब ढूंढ लूं मैं पहले तो। पेज नंबर 124, ठीक है, पेज नंबर 124 और 1 2 3 4 शुरू की 4 जो है ना वो कर लो, उससे ही आइडिया हो जाएगा कितना आया कितना नहीं आया। अभी भेज दूं? अभी भेज देता हूँ ना यहाँ पे, बल्कि ग्रुप पे ही भेज देता हूँ मैं, अभी तस्वीर खींच के ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। आप लोग जो है वो 4 एग्जाम्पल जो है वो कर लिएगा, फिर मुझे बताइएगा। कहीं मसला हो तो फिर इंशाल्लाह कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ एंड कर रहा हूँ मैं क्लास को। कम होते होते 7 ही रह गए थे, 9, 2 चले गए शायद। कौन गया? हिबा और माजिया, लड़के तो पूरे हैं। ठीक है भाई, चलें मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।